आप कुछ चीजें दिमाग में डाल लीजिए। देखो बेटा, यदि मैं कहता हूं सेल एक यूनिट है जो सभी जीवित जीवों को, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाली यूनिट है, तो उसमें कुछ चीजें कॉमन होना चाहिए। सभी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। ध्यान से बात सुनो, वायरस को तो हम एक्सक्लूड ही कर रहे हैं बेटा। एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, सभी के पास जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, कुछ वायरस को छोड़ दो आप, उसके अलावा सभी जीवित जो भी सेलुलर है, जिसके भी कोशिका सेल जिसके पास में भी है, उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सभी में सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? वो है लिविंग फ्लूइड, द ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जो वास्तव में जीवित हिस्सा है वो है प्रोटोप्लाज्म, ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। जो जीवित होगा उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, और जिसमें प्रोटोप्लाज्म होगा उसकी अपनी बाउंड्री होगी, और वो बाउंड्री क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हैविंग प्रोटोप्लाज्म बोला मैंने। फिर जेनेटिक मैसेज जो होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें कोड होंगे, तो याद रखो सेम, ये इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। हैविंग सेम जेनेटिक कोड, समान अनुवांशिक कोड हमको देखने मिलेंगे, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल है, इसीलिए पॉसिबल है कि हम अपना इंसुलिन बैक्टीरिया के अंदर बना सकते हैं, है ना? दिस इज पॉसिबल क्योंकि वो कोड को पढ़ सकता है वो। ठीक है, सेम जैसे देखो, आप कितना ही गर्व कर लें तेलुगु पे, कितना ही गर्व कर लें आप हिंदी भाषा पर, आपको जब देश के बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। आप जो रशियन लोग हैं वो कितना गर्व कर लें रशियन पे, जो स्पेनिश है स्पेनिश लैंग्वेज में गर्व कर लें, बहुत लोग फ्रांस के लोग फ्रेंच पे कर लें, बाहर निकलते अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। टूटी फूटी सही, पर आपको अंग्रेजी के बगैर काम नहीं बनेगा। इंग्लिश आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो सब समझ रहे हैं। जो सब समझ रहे हैं वो यूनिवर्सल हो गया है। आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, नहीं तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप कोरिया पहुंच जाए और उनको बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो, तो फिर आपको इशारों में काम करना पड़ेगा, भैया खाने कहां मिलेगा। ठीक है ना? मतलब वो समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब आपको फिर जो है वो बिल्कुल साइन लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी आपको। तो जो सब जगह समझ रहे हैं वो सब जगह काम कर रहा है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल का मतलब भी यही है कि जो बैक्टीरिया में काम कर रहा है हमारे अंदर भी काम कर रहा है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है। यदि ये जेनेटिक कोड अपने अपने स्पेसिफिक होते ना ये, तो फिर तो कुछ पॉसिबल नहीं था। और ये सबसे बड़ा एविडेंस है इवोल्यूशन हुआ है। सबसे बड़ा एविडेंस है कि जो मेरे अंदर वो उसके अंदर भी है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है ना? और मैं हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ना शुरू की है, कुछ मैंने आधी तो पढ़ कंप्लीट की है, कि हम मर क्यों जाते हैं, व्हाई वी डाई। बहुत अच्छी किताब है, फैंटास्टिक बुक है। अभी मत पढ़ना, एग्जाम जब निकल जाएगा तुम 700 नंबर जोड़ लोगे अपने, है ना, तब तुम किताब पढ़ना। मैं 2 किताबें, एक सैपियंस बोलूंगा आपसे जरूर पढ़ना आप, और दूसरा ये व्हाई वी डाई, नोबेल प्राइज विनर ने लिखी है। उसने लिखा है द एंटायर वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, है वो सब, पूरी दुनिया सिर्फ एक मॉलिक्यूल अपने आप को चला रहा है पूरी दुनिया को, वो है डीएनए मॉलिक्यूल। एंड सारी कॉन्स्पिरेंसी डीएनए की है, सारी कॉन्स्पिरेंसी। फिर मेरे को दिमाग में आता है कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर पढ़ा था अपन ने कि वो फिश जो है वो मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, वहां जाके अंडे देती है और मर जाती है। फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं और बच्चे जो है वापस से समुद्र में आते हैं, मैच्योर होते हैं, वापस वो फ्रेश वाटर में आते हैं, मर जाते हैं। हम पढ़ते हैं फिग में, फिग वास्प फिग के अंदर जाता है, अंडे देती है वो फीमेल वास्प और मर जाती है अंदर। कोई भी और एनिमल सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए मर जाना पसंद करेगा क्या? नोबडी लाइक, कोई भी चाहता नहीं कि मर जाए वो। फिर वो ऐसा क्यों करता है? देन कम इन द पिक्चर की डीएनए करवाता है। उसको मतलब नहीं तुम जियो मरो कुछ भी हो तुम्हारा, उसको इस बात से मतलब है कि मैं कितना हो गया हूं। वो फिटनेस जो डार्विन कहते हैं ना कि फिटनेस की, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी फिटनेस है। तो पॉइंट ये कि वो चाहता है मेरे से मल्टीपल कॉपीज बन जाए, और कॉपीज बन जाए। पूरी बायोलॉजिकल दुनिया को चलाने वाला मॉलिक्यूल है डीएनए। आई ओपनर है सारी इतने एविडेंस देखे उसके अंदर कि डीएनए मॉलिक्यूल कैसे कॉन्स्पिरेंसी रचता है। एनिमल्स में कैसे इंस्टिंक्ट एनिमल में आते हैं कि वो मर भी जाते हैं,
लेकिन डीएनए वो हैप्पी है, तो 4 हो गया वो, उसने अंडे दिए, कई सारे अंडे हो गए, मतलब डीएनए मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप को। एक सिस्टम से कई सिस्टम खड़े हो रहे हैं। साइंटिस्ट इस पर बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं अभी। कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए सारी रिसर्च चल रही है, ठीक है, क्योंकि कैंसर इस समय सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो खैर, तो सेम मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेम कोड है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, वो सेम मेथड है सब ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस के क्रैब साइकिल, सब सेम है। सेम जेनेटिक मतलब क्या है, हैविंग जेनेटिक कंटिन्यूटी। ये सब कुछ साफ साफ हमको प्रमाण देता है इस बात के कि जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है या नहीं है, सच है। और मैं कहता हूं जब अपन सुनते पढ़ते ना बेटा, और यदि अपने दिमाग का तार जगा नहीं, एक मतलब हमको लगना चाहिए कि कुछ हम समझ रहे हैं, कुछ हमको नया मालूम चाहिए, कुछ हमको ऐसा मालूम चला कि हाँ वाकई में ऐसा है। साइंस जो है ना वो सोचने पे मजबूर करना चाहिए आपको। साइंस आपके अंदर क्यूरियोसिटी को जनरेट करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है।